जय हिंद, वंदे मातरम। टेट पास शिक्षकों का शिक्षा मंत्री से पुनः वार्ता करने का मिला एक मौका। एक सप्ताह के बाद सब टेट पास सहायक अध्यापक और शिक्षा मंत्री के बीच पुनः होगी वार्ता होगी अंतिम। आज की जो वार्ता में शिक्षा मंत्री और टेट पास वार्ताकारों के बीच में जो रिकॉर्ड वीडियो देखा गया, उससे मित्रों बहुत ही निराशा लगा, असमंजस लगा कि एक राष्ट्र निर्माता के साथ शिक्षा मंत्री इस तरह से पेश आ रहे थे जो निंदनीय है। एक शिक्षक की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हुए, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते हुए, अपने हक और अधिकार को मांग करने के लिए रांची कूच किए थे। शिक्षा मंत्री ने जब 5 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया तो ऐसे डांट फटकार लगा रहे थे जैसे एक कैदी को जुल्म या सताया जाता। नहीं, कुछ भी मानने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार ही नहीं थे शिक्षा मंत्री जी। इसका क्या मुख्य वजह है, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। इससे पहले मैं आपको करता हूं एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस महिला शिक्षिका जो हैं, इनके अनुरोध पर ही शिक्षा मंत्री ने दिया पुनः वार्ता करने का मौका, इसलिए इस महिला शिक्षिका को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। तो इस तरह डांट और फटकार खाने का एक मेरे विचार से ये मकसद है कि टेट सहायक अध्यापकों ने अपने संघर्ष से, एकीकृत संघर्ष मोर्चा से अपने आप को अलग कर लिया, इसलिए संगठन फूटा, वेतनमान छूटा, सरकार ने टेट पास को लूटा। मित्रों, अगर यदि आप घर बाबू हैं तो बाहर भी बाबू रहेंगे, इसलिए अपने संगठन से अलग होने का खमियाजा शायद टेट पास सहायक अध्यापक भी अफसोस करते होंगे कि मैंने अपना घर से बेघर हो करके जो सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, पूरा झारखंड देख रहा है। और एक शिक्षक का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी टेट पास शिक्षक का किस तरह से अभद्रता के साथ पेश आया जा रहा है, जो बिल्कुल ही निंदनीय है। शिक्षा मंत्री ने दिल को छेद कर देने वाला एक बयान दिया। उन्होंने ये बोला कि मैं जगन्नाथ महतो नहीं हूँ, मुझे जगन्नाथ महतो समझने की कोशिश नहीं करें। मित्रों, पारा शिक्षकों का जो है सो आन बान और शान रहे हैं। ये जब भी सहायक अध्यापकों के लिए आवाज़ बने हैं, हमेशा से उनकी बातों को सुनने का काम किए हैं। तो ये शिक्षा मंत्री जो है श्री बैजनाथ राम जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की बातों के बारे में इस तरह का जो बयानबाजी दिया, वो निंदनीय है। आपके विचार से क्या है, आप भी अपना कमेंट में ज़रूर विचार दें कि इन दोनों में से कौन बेहतर शिक्षा मंत्री थे। पारा शिक्षकों का बेहतर शिक्षा मंत्री कौन है, आप भी ज़रूर बताएं। टेट पास वार्ताकार को खोरी खोटी सुनाया, जी भर के सुनाया, जितना आया सारे सुना, सारा पेपर टेबल में एक नज़र भी नहीं देख रहे थे। शिक्षा मंत्री ने फटकार लगाया, दुत्कार लगाया। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बारे में जो कहा वो बिल्कुल निंदनीय है। अंततः लास्ट में एक महिला शिक्षिका थी वार्ताकार में, उनके कहने पर टेट पास शिक्षकों का शिक्षा मंत्री से वार्ता करने का एक सप्ताह का अंदर जो है सो मौका मिला। जो टेट पास के प्रदेश अध्यक्ष कहे जाते, वो भी हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे थे, अपने आप को बच्चा पेश कर रहे थे कि हमसे गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए। तो इन तमाम बातों को देखते हुए मुझे एकीकृत संघर्ष मोर्चा याद आता है कि उनके साथ भी पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन ऐसा जब हल्का ही हुआ है, ये जो भी नौबत आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक झारखंड के माटी, झारखंड की पार्टी के शिक्षा मंत्री को राष्ट्र निर्माता के साथ इस अभद्रता के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें एक शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखकर उनसे बातें करने चाहिए, लेकिन वो इतने
गुस्से में बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे तमतमा रहे थे। पता नहीं उनके अंदर कौन सा गुस्सा था या किस बात का अहंकार है या किस बात का घमंड है, ये समझ से परे है मित्रों। लेकिन टेट पास सहायक अध्यापकों का अंतिम वार्ता का मौका मिला है और जिस तरह से रिकॉर्ड वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि पारा शिक्षकों के साथ किस तरह का पेश आया है, जो बहुत ही दुखद और निराशाजनक बात है। उनके अंदर गजब का अकड़ देखा जा रहा था। टेबल में जब भी जो भी पेपर उन्हें दिया जा रहा था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष कहे जाने वाले हैं, लेकिन ये भी हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन शिक्षा मंत्री किसी का सुनने के मूड में ही नहीं थे, खोरी खट्टी सुनाते ही जा रहे थे, तमतमा ही रहे थे, अकड़ दिखा ही रहे थे। मित्रों, इस तरह का जो व्यवहार देखने को मिला वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। तो इस तरह की बातें हैं तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आपके विचार से क्या होना चाहिए? क्या टेट पास से सहायक अध्यापकों को पुनः आंदोलन की रणनीति बनाना चाहिए या वार्ता के लिए इंतज़ार करना चाहिए? जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि इनको कुछ देने का मूड में नज़र आ रहे थे। ये बिल्कुल साफ साफ लहज़ों में कह रहा था कि ना मैं समायोजन कर सकता हूँ, ना वेतनमान दे सकता हूँ, ना समतुल्य मानदेय दे सकता हूँ। ऐसे सारे बातें खुल करके वो रख रहे थे। अब देखना होगा कि टेट पास सहायक अध्यापकों के प्रदेश अध्यक्ष आन बान शान जो हैं वो उनके जो भी अनुयायी हैं, जो भी वार्ताकार हैं, वो क्या फैसला लेते हैं।